and you are going to look at this and say कि अरे वाह आज मजा आ गया, मंडे का दिन शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है. टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ हैप्पियर रिलेशनशिप्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, एंड आई हैव इमेंस प्लेजर in introducing to you one and only Mr. Ajit Vidyadharan. Please put your hands together to welcome this wonderful person. नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग. आप सभी का स्वागत है अजित विद्याधरन की तरफ से इस वेबिनार में सीक्रेट्स ऑफ हैप्पियर रिलेशनशिप्स फॉर प्रॉस्पेरिटी. यानी इसका मतलब क्या होता है? रहस्य. किसका रहस्य? समृद्ध होने का रहस्य. और कैसे अपने रिश्तों को और मजबूत बनाकर और खुश आनंदी बनाकर. तो तैयार है आप सब? मैं जानता हूं कि आप सब एकदम उत्सुक है, एकदम कंप्लीटली 100% एंथुसियास्टिक है. आप चाहते हैं कि मतलब आप कुर्सी पर से उठ के नाचने लगे. मैं जानता हूं ये. लेकिन ये वेबिनार है, इसलिए हम क्या करेंगे कि अब जो भी हमें वार्तालाप करना है, जो भी कम्युनिकेशन करना है आपस में, वो हम करेंगे चैट के जरिए. ये एक छोटा सा लिमिटेशन है, सही. और हम शुरुआत करते हैं अभी. पहले तो हम हमारे जो भी इष्ट देवता है, जो इष्ट भगवान है, अल्लाह है, जीसस है, जो भी है, उनको हम सिर्फ एक क्षण के लिए हम याद करेंगे और हम शुरू करते हैं. और ये हमारा सेशन है जो विजय मैम ने कहा मेरे बारे में, मैं तो इतना लाइक ओवर द टॉप हो गया हूँ. मतलब एक्सपेक्टेशंस इतना बढ़ा दिया है कि अब यार ये तो अभी इन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना है. ऊपर वाला है, हमारे साथ है, हम ऊपर वाले के साथ है. जो होगा देखा जाएगा. हम तो हमारा बेस्ट देने के लिए आए हैं और हम जानते हैं कि आप भी यहाँ से हमसे बेस्ट लेने के लिए आए हैं. मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूँ, मैं इसे हाथ लेकर शेयर करने आया हूँ. मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, जो भी ट्रिक्स है, सीक्रेट्स है, मैं बांटने आया हूँ. आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें से क्या लेना चाहते हैं. आप कुछ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर है. कितना लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है. लेकिन एक मेरा आपसे ये संकल्प है, एक वादा है आपसे कि आज जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हम शेयर करने वाले हैं, उसमें से अगर कुछ चीजें आपको समझ में आई और कुछ चीजें आपने अपने जीवन में अमल कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ये मैं नहीं कहता हूं क्योंकि मैंने जिन लोगों से सीखा है उनसे सीखकर मैंने बोल रहा हूं. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा है, वो बोल रहे हैं. ये आपका जो यूनिवर्सल पावर है वो बोल रहा है, क्योंकि ये आपका कर्म है. ये आपका कर्म है कि आप यहाँ पर आज आए हो. आप यहाँ पर आए हो आज, आप 1.5 घंटा देने वाले, 90 मिनट्स प्लस देने वाले हो यहाँ पर, तो वो आपका वैल्यूएबल रहे, इसका मैं 100% कमिटमेंट लेता हूँ. मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ. मैं आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछूंगा मतलब जो शायद आपको डिस्टर्ब कर दे. डिस्टर्ब होना अच्छी बात है. जैसे किसी टीवी के ऐड में कहते हैं कि दाग होना अच्छी बात है, वैसे ही डिस्टर्ब होना अच्छी बात है. और क्यों, कैसे और उसे कैसे निकलेंगे, उस दाग को कैसे साफ करेंगे, वो हम देखेंगे अब इस वेबिनार में. ठीक है? ऑल ऑफ यू विथ मी? इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए आई एम रेडी, या सिर्फ रेडी लिखिए, आर लिखिए तो भी चलेगा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म रेडी रेडी रेडी. मुझे दिख रहे हैं ये चैट. वाओ, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू. तो ये चैट्स दिख रहे हैं, वेरी गुड. तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको शेयर करते हैं. मैं मेरा पावर पॉइंट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी, और आपको दिखेगा ये सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप्स फॉर प्रॉस्पेरिटी. मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या आप बहुत खुश रहना चाहते हैं? यस और यस. तो इसका जवाब, इसका उत्तर यस है. क्या आप बहुत खुश रहना चाहते हैं? क्या आप, दूसरा सवाल, क्या आप बहुत अमीर होना चाहते हैं? आपके पास बहुत धन होना चाहिए आपको. आपके पास जितना भी है वो अच्छा है. आप चाहते हैं कि आप इससे और ज्यादा अमीर बने, इससे और ज्यादा आपको मिलता रहे. आप चाहते हैं? यस.
ये किसी वजह से मेरा स्क्रीन अटक रहा है या ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्षमा चाहता हूँ। ओके ओके कूल, तो अभी आपको दिख रहा है ये। तो सॉरी, yes, all of us want to be happier and all of us want more money, all of us want to be richer, yes और yes। क्या हम अमीर हो गए? अमीर होने से सब कुछ मिल जाता है दुनिया में? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये अमीर होना, वैसे मिलना, वही सब कुछ है। मुझे एक पिक्चर का गाना याद आ रहा है, something like this। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया ही तो सब कुछ है। लेकिन अमीर होने में और धनवान होने में, वेल्दी होने में बहुत सारा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जो ये अमीर होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, वो एक्टिव इनकम होता है उनका, वो जब काम करते हैं तब उनको पैसा मिलता है, वो काम नहीं करते उनको पैसा नहीं मिलता। जबकि वेल्दी जो है उनके पास पैसिव इनकम होता है कि वो काम नहीं करे तब भी उनको इनकम मिलता रहता है। अमीर के पास पैसा है, वेल्दी के पास एसेट्स है। जो रिच है वो काम करते हैं पैसे के लिए, और जो वेल्दी है उनके एसेट्स है, वो एसेट्स उनके लिए काम करते हैं। जो रिच लोग होते हैं वो उनका फोकस मनी रहता है, उनका फोकस हमेशा मनी, और ज्यादा मनी और ज्यादा मनी और ज्यादा मनी। जबकि जो वेल्दी होते हैं उनका फोकस जितना मनी है उसको मैनेज करे, और ये इतने अच्छे हो जाते हैं मनी मैनेजमेंट में कि कम से कम पैसे में भी वो बढ़िया सी जिंदगी गुजार लेते हैं, और इस वजह से वो और पैसा कमाते हैं और पैसा कमाते हैं। उनका फोकस पैसा नहीं है लेकिन पैसे को मैनेज करना है, और इस मैनेजमेंट में वो इतने उत्तीर्ण हो जाते हैं कि उनका पैसा उनके लिए ऑटोमेटिकली, उनके एसेट्स बढ़ने लगते हैं। और मैं ये समझता हूं कि आप सभी लोग अमीर नहीं, आप सभी लोग वेल्दी बनना चाहते हैं, आप सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं। यस और यस। एक मैं जरा चैट देख लूं, चैट मुझे दिख नहीं रहा है। यस, नाउ आई कैन सी, गुड, ओके, सब बढ़िया है। यस 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 यस, ग्रेट। आप ये जो कह रहे हैं, आपका जो रिस्पॉन्सेज आ रही है, जो फीडबैक आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। क्योंकि किसी भी सेशन में, किसी भी कार्यक्रम में जो वक्ता होता है, वक्ते से बड़ा श्रोता होता है। जब श्रोता खुश तो वक्ता खुश, अगर श्रोता खुश नहीं है तो वक्ता चाहे कुछ भी करे, कैसा भी करे, क्या नाचना चाहे, बंदर की तरह नाचे या शाहरुख खान की तरह नाचे, अमिताभ की तरह नाचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, श्रोता खुश होना चाहिए। और आपके चैट से मुझे दिख रहा है कि आप खुश हो। तो यहाँ पर मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं। ये प्रॉमिस ये है कि मैं आज क्या करने वाला हूं। मैं आज करने वाला हूं, आपको मैं देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? मैं आपको देने वाला हूं वो पॉइंट्स है, मैं आपके लिए ले आया हूं। ये प्रॉमिस मेरा जो है वो है कि मैं आपको देने वाला हूं सीक्रेट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप्स, 3 टेनेट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, कीज टू हैप्पी रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स टू नर्चर। कौन से रिलेशनशिप ऐसे नर्चर करना है? प्रॉस्पेरिटी का एक सीक्रेट और 12 चीजें, 12 स्टेप्स कि आप इन सीक्रेट्स को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ज्ञान तो बहुत है, सबके पास है। मैं जो कुछ बताने वाला हूं कोई नई बात नहीं है, सिर्फ बताने का तरीका शायद अलग हो सकता है। बताने का तरीका अलग है, ज्ञान वही है। ज्ञान आपके पास है, ज्ञान मेरे पास है, सभी के पास ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान का हम करते क्या है? ये ज्ञान आपका पावर तब बनेगा, दिस नॉलेज विल बिकम योर पावर। आपकी शक्ति तब बनेगी जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे अपने जीवन में। जो आप इंप्लीमेंट करोगे तभी आपको इस ज्ञान का सही मायने में फायदा मिलेगा। अगर आपने इस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये पूरा ज्ञान रद्दी वाले के काम आएगा, बिकॉज़ वहीं आप जाके बेचने वाले हैं उसको। कूल। सो दैट बीइंग सेटल्ड, लेट्स मूव ऑन। ये अपना सेशन बहुत जैम पैक है, तो शायद ये 1.5 घंटा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 1.5 घंटे में पूरा इसको समाप्त करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो भी सवाल है, जो भी आपको डाउट्स होंगे, जो भी आपको प्रश्न होंगे आपके, वो आखिर में हम लेंगे, आखिर में हम पूछेंगे कि आपको सब समझ में आया या नहीं। इनफैक्ट जो कोई भी, हर कोई जो मेरे साथ में रहेगा, आखिर तक रहेगा, उसको मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। ये गिफ्ट वैल्यूएबल गिफ्ट है। आप ये सभी कुछ देख रहे हैं,
और ये सभी देखने का इसका जो एक संक्षिप्त है, एक समरी है, इसका जो लर्निंग है, ये मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आखिर तक जुड़े रहेंगे। आखिर तक जुड़ने वाले आप हो, मेरे साथ में मैं जुड़ा हूं आपके साथ में। आखिर तक जुड़े रहिए और हम इस सेशन को बेहतरीन बनाएंगे। ये मेरा सेशन नहीं है, आपका सेशन है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक फैसिलिटेट करने आया हूँ। कूल। तो हमने पैसे की बात की, पर क्या हमारे पास पैसा होने से हम सब कुछ मिल जाता है? हमें पैसा है, धनवान हो गए, लेकिन क्या उसे सब कुछ है? हम सिर्फ पैसा नहीं चाहते, सिर्फ धनवान नहीं होना चाहते, हम समृद्ध होना चाहते हैं। वी वांट प्रॉस्पेरिटी विच इज द अल्टीमेट। प्रॉस्पेरिटी में होता क्या है? प्रॉस्पेरिटी में आपके पास धन है, आपके पास रिलेशनशिप्स है, आपके पास पावर है, आपके पास टाइम है, आपके पास मन की शांति है, ये सभी चीजें हैं। मैंने इसका संक्षेप निकाला है, मैंने ये इसको कंसाइज किया है और देखा है कि प्रॉस्पेरिटी के लिए मुख्यतः 3 बातें होती है। 3 थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, 3 थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। एंड वो क्या है? वो है प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे पहली बात है, हमें बैलेंस हैप्पियर रिलेशनशिप चाहिए। दूसरा है, हमारा हेल्दियर माइंड होना चाहिए। अभी हेल्दियर माइंड क्यों होना चाहिए? 10, 12, 14 घंटे हम वहां बिताते हैं, कहां पर? आवर प्लेस ऑफ वर्क। और अभी तो हमारा वर्क फ्रॉम होम, घर ही हमारा ऑफिस बन गया, ऑफिस ही हमारा घर बन गया है। जहां देखो ऑफिस है, जहां देखो हम हैं, 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, बिकॉज अभी लॉकडाउन है। तो जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर हमारा परफॉर्मेंस एक्सीलेंस हो, हम बेस्ट से बेस्ट काम कर सके, हमारा टीम बेस्ट काम कर सके, तब हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, और वहीं से आता है मेंटल हेल्थ। इसलिए दूसरा पॉइंट जो है प्रॉस्पेरिटी का, वो है हेल्दियर माइंड। आपके पास रिलेशनशिप्स हो गया, आपके पास हेल्दी माइंड हो गया, और तीसरा तो हमने बात किया ही है, मनी। और ये मनी सिर्फ मनी नहीं है, मनी है हायर नेटवर्थ। हायर नेटवर्थ होना चाहिए। हायर नेटवर्थ का मतलब क्या है? कि कोई इंसान है जो 10,000 रुपए कमाता है, 10,000 रुपए में से 500 रुपए बचा लेता है, और दूसरा एक व्यक्ति है जो महीने का 10 लाख रुपया कमाता है, लेकिन उसके लायबिलिटी 3 करोड़ के हैं। जो कुछ भी पैसा कमाता है उसमें से ज्यादातर क्या, पूरा का पूरा वो लोन में खर्चा कर देता है, या तो अपने आप पर खर्चा करता है, अपने परिवार पर खर्चा करता है, एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। तो महीने के आखिर में जो 3 लाख कमाने वाला है, उसके पास ठेंगा है, ठेंगा, बाबा जी का टुल्लू। और जो 10,000 रुपए कमा रहा है, उसके पास 500 रुपए है, और ये 500 रुपए उसने बचाए हैं, और ये 500 रुपए उसके अपने हैं। Wealthy is not the person who has lot of income. Wealthy is a person who owns the income. जिस इनकम पर उसकी पकड़ है, जो कंट्रोल कर सकता है, वो वेल्दी है। जो 3 लाख रुपए कमाने वाला है, वो अपने धन के कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए उसका नेटवर्थ नीचे है। जो 10,000 कमा के भी 500 रुपए बचाता है, 500 रुपए को इन्वेस्ट करता है, चाहे वो एफडी में रखता है, एलआईसी में रखता है, या शेयर्स में डालता है, म्यूचुअल फंड में डालता है, या आपने तकिए के नीचे रखता है, कहीं पर भी उसने बचा के रखे हैं, और वो है उसका नेटवर्थ। और मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप एक प्रोसेस ओनर हो, आप बिजनेस ओनर हो, आप एक एचआर मैनेजर हो, आप एक सेल्स मैनेजर हो, आप एक आईटी मैनेजर हो, आप एक सिर्फ टीम मेंबर हो, आप एडमिन वाले हो, कोई भी हो। हमने पहले देखा है कपिल छाबरिया सर के सेशन में कि हर एक व्यक्ति एक लीडर होता है, हर एक व्यक्ति एक नेता है। राइट फ्रॉम द बॉटम लेवल टू द टॉप लेवल, एवरीबॉडी इज अ लीडर। और ये हायर नेटवर्थ, चाहे आप 10,000 कमा रहे हो, चाहे 3 लाख कमा रहे हो, 3 करोड़ कमा रहे हो, हायर नेटवर्थ उसी से होता है कि आप इस धन का कितना कंट्रोल करते हो। और इस धन को कंट्रोल करने के लिए कैसे आप कंट्रोल करोगे? क्या कंट्रोल करने वाले हो आप? ये है कंट्रोल करने के लिए। ये मुझे ये बड़ा मैं क्या कहूँ, इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे जो भी मैं देखता हूँ, जहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं पेपर पढ़ता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, या मैगजीन्स पढ़ता हूँ, या मैं सीरियल्स देखता हूँ। अब महाभारत चल रहा है, रामायण चल रहा था, तो उसमें से मैं कुछ चीजें उठा लेता हूँ, देखता हूँ कि मेरे लिए बस की बात क्या है, मेरे काम की चीजें क्या है, और उन्हें मैं अपने जीवन में ले आता हूँ। तो यहीं पर मुझे एक याद आ रहा है, मुझे एक गाना याद आ रहा है, और ये गाना है, एक मोमेंट मुझे दीजिए, गाना नहीं या ओके, ये आपने देखा होगा, टीवी पर एक व्यक्ति आता था जो कहता था कि चैन से सोना हो तो जाग जाइए,
चैन से सोना हो तो जाग जाइए। मैं कहता हूं मन की शांति चाहते हो तो जाग जाइए। तो मन की शांति चाहते हो तो मन को अशांत कीजिए। मन को पहले अशांत कीजिए ताकि मन शांत रहे। डिसरप्ट योरसेल्फ so that you can connect with yourself. Disrupt yourself and connect with yourself. Connect with yourself so that you can connect with all the others. Connect with all the others so that you can work together. आप साथ में काम करेंगे तो वसुधैव कुटुंब होगा, सहवीर्यम होगा, सबका भला होगा। I win, you win, everybody win. It's a win-win situation होगा। और शांति के लिए आपका मन अशांत होना चाहिए। मन अशांत करने के लिए आप सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए। अभी तो ये हमने प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात की, रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये कौन से रिलेशनशिप्स है? मैं क्यों इन्हें संवारना चाहिए मुझे? Why should I nurture these relationships? Which relationships are important? क्या मैं अपने आप से रिलेशनशिप मेंटेन करता हूं? कौन है मेरे रिश्ते? किन के साथ है मेरे रिश्ते? इन सवालों का जवाब हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन सवालों का जवाब मिलने से, इन प्रश्न का उत्तर मिलने से हमारा जीवन समृद्ध कैसे बनेगा। तैयार हो आप? अगर आप इसके लिए तैयार हो तो टाइप कीजिए चैट में रेडी, READY, रेडी, या आर टाइप कीजिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेडी 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 बहुत लोग कह रहे हैं। दीपक ने कहा है यार इतना फास्ट आ रहा है। वैभव, अंकित, तुषार, संदीप, पुष्कर, नॉट शोभित, संतोष, अमोल मुलेसर, प्रतीक, मुशीर खान, नवनीत, वाओ, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग। थैंक यू वेरी मच। आई एम ब्लेस्ड टू रिसीव ऑल दिस लव। ओके, तो 3 प्रकार के रिलेशनशिप जो हमें मेंटेन करने चाहिए। सबसे पहला रिलेशन, एक्चुअली ये विजय मैम ने बता दिया। थैंक यू विजय मैम फॉर इट। मैं उसको थोड़ा इलैबोरेट करूंगा। सेल्फ, जो इंडिविजुअल सेल्फ है, ये अपने आप का, ये इंडिविजुअल सेल्फ, और मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं मेरे परिवार के सदस्य, माय स्पाउस, माय चिल्ड्रन, माय पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे इर्द गिर्द जो है, जो भी मेरे दिल के करीब है, और हमेशा मैं चाहता हूं कि उनके साथ में समय बिताऊं, ये मेरा सेल्फ है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप इज विथ योर सेल्फ। और हमने पहले देखा है कि सेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। और आगे 1-2 दिन बाद हमारे लिबरेशन कोचेस के मित्र आएंगे जो बताएंगे आपको सेल्फ लव कैसे करना है, खुद को प्यार कैसे करना है। ओके, ग्रेट, थैंक यू, लेट्स मूव ऑन। तो दूसरा है कस्टमर्स। ये कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं एक्सटर्नल कस्टमर्स और इंटरनल कस्टमर्स। इनमें फर्क क्या है? तो कस्टमर होता है जो हमें पैसा देता है और हमसे प्रोडक्ट्स लेता है या हमसे सर्विसेज लेता है, तो वो होते हैं एक्सटर्नल कस्टमर्स। एक्सटर्नल कस्टमर हमें पैसा देते हैं और हमसे सर्विसेज लेते हैं, हमारा प्रोडक्ट लेते हैं। और इन एक्सटर्नल कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, इन एक्सटर्नल कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए हमारे पास इंटरनल कस्टमर्स होते हैं। ये इंटरनल कस्टमर्स को हम पैसा देते हैं, ये हमें पैसा नहीं देते। इंटरनल कस्टमर्स को हम पैसा देते हैं ताकि ये हमारे एक्सटर्नल कस्टमर्स को मैनेज करें। ये इंटरनल कस्टमर जितना खुश रहेंगे उतना हमारे एक्सटर्नल कस्टमर्स खुश रहेंगे। और हमने ये देखा है, और दुनिया भर में ये देखा है, जहां भी जाए वहां देखा है। हमने कई राज्यों में प्रोग्राम किया है, कई कल्चर में प्रोग्राम किया है, और हर एक कल्चर में, हर एक इंडस्ट्री में हमने ये देखा है, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस किसी कंपनी में जो इंटरनल कस्टमर्स होते हैं, उनके टीम मेंबर्स होते हैं, उनके एम्प्लॉइज होते हैं, उनके कर्मचारी जो होते हैं, वो जब खुश हैं, वो जब अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो वो एक्सटर्नल कस्टमर्स के साथ में अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, और अपने टीम मेंबर्स के साथ में इंटर टीम, इंट्रा डिपार्टमेंट टीम्स, इंटर रीजनल टीम्स, इनके साथ में तो रिलेशन बनाना आता ही है उनको। तो कस्टमर्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और तीसरा है मनी, उसका इनकम, मनी के साथ में रिलेशन। और ये मनी के साथ में रिलेशन है, ये भी 1-2 दिन बाद हमारे एक मित्र आने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि मनी के साथ में आप रिलेशन कैसा रखना चाहिए, मनी के साथ में आपने संभाषण कैसे करना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए। तो हमने जो ये पिटारा ले आया है यहाँ पर, लिबरेशन कोचेस आपके लिए पिटारा ले आया है, ये एक कंप्लीट होलिस्टिक पिटारा है। आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए, दिस इज अ वन शॉप विंडो। आपको आपका व्यवसाय, आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए, प्रॉस्पेरस होने के लिए, अबंडेंस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। लिबरेशन कोचेस के साथ में जुड़े रहिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए, और आपका जीवन आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। तो हमने क्या देखा है? हैप्पियर होता है, रिचर होता है, उसमें से वेल्दियर होते हैं, पीसफुल होते हैं, प्रॉस्पेरस, और फिर आप करते हैं नर्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, आप पालन पोषण करते हैं अपने रिलेशनशिप्स का। और रिलेशनशिप्स को ये नर्चर करने के लिए मैं आपको 4 मुख्य चाबी देने वाला हूं। 4 keys टू हैप्पियर रिलेशनशिप। और ये आप देख रहे हो, अबंडेंस माइंडसेट, इसके बारे में बहुत बात हो गई है और ये हमेशा से टॉप में रहा है।
फिर आप कहते हैं इसे PTS, प्लीज थैंक यू सॉरी। ये इतना बेसिक है, इतना बेसिक है, प्लीज थैंक यू सॉरी, कि हम इस पर अमल नहीं करते बहुत बार। मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम समझते हैं अरे हम किसी ने हमारे लिए कुछ किया, मैं प्लीज क्यों सॉरी मैं थैंक यू क्यों बोलूं, वो तो उसका काम था, उसने करना था, मैं उसको पैसे दे रहा हूं, उसे तो करना ही था, मैं थैंक यू क्यों बोलूं। मैं ही कहता हूं, चाहे कोई भी आपके लिए कुछ भी करे, छोटा सा छोटा चीज जो आपके लिए करे, छोटी से छोटी सेवा करे, कुछ न करे, आपको देखकर मुस्कुराए, आप चाहे उसे मुंह पर थैंक यू ना बोलो, लेकिन थैंक यू बोलने का तरीका ये है कि आप उसे स्माइल करके थैंक यू बोलो। हर वक्त थैंक यू बोलने के लिए आपको लफ्जों का इस्तेमाल करना, शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, आप स्माइल करके थैंक यू बोल सकते हो। जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलोगे, उतना ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। ये थैंक यू रिलेटेड अपने ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड के ऊपर हमारा एक दिन का पूरा सेशन होता है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे कभी। तो और विजय मैम भी इसका बहुत हर सेशन लेती है। तो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद कहिए। बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू यूनिवर्स, बी थैंकफुल टू योर फैमिली, बी थैंकफुल टू एवरीबॉडी हु इज देयर इन योर लाइफ। थैंक यू। और किसी से अगर कुछ मांगना हो तो ये मत समझिए कि ये मेरा हक है। मैं जब भी किसी को फोन करता हूँ, मैं सामने से किसी को फोन करता हूँ, तो मैं पहले पूछता हूँ उनको, मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, जो भी टाइम हो वो करता हूँ, और उसके बाद पूछता हूँ, इज दिस द राइट टाइम टू स्पीक, प्लीज मे आई स्पीक विथ यू, क्या मैं आपसे अब बात कर सकता हूँ, क्या मुझे आप आज्ञा देते हैं मैं आपसे बात करूं। होगा भले ही वो मेरे से 10 लेवल नीचे होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैंने उससे बात करना चाहा है, तो मुझे ये देखना है कि मैं या मेरे साथ बात करने के लिए वो तैयार है कि नहीं। मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं उसे प्लीज पूछता हूं। और सॉरी, मैं इंसान हूं, गलतियां मुझसे होती रहती है, आपसे होती होगी। जब भी मैं कोई गलती करूं, चाहे सामने वाले को पता चले या ना चले, अगर मैंने कोई गलती की, मैं सामने से कहता हूं, सॉरी, मुझे क्षमा कर देना, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे ये गलती हो गई। ये 3 चीजें PTS अगर आप यूज करेंगे, ये चाबी जो है बहुत बढ़िया चाबी है। नेक्स्ट चाबी है ट्रस्ट। इन चीजों पर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये सब आप जानते हैं और आपका मेन जो है अभी आने वाला ही है। तो ये तीसरा है ट्रस्ट। जिसके साथ भी आप ट्रस्ट रखते हो, वो उसके साथ में आप रिलेशनशिप बनाओगे, उसके साथ आप देखोगे कि वो रिलेशन आपका और हैप्पी हो, हैप्पियर हो और हैप्पीएस्ट हो उनके साथ में। ट्रस्ट का मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर। कई साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मेरा पहला जॉब था। पहला जॉब एक फाइनेंस कंपनी में था, मैं वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था डायरेक्टर का। और उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा देख, आपके पास में तो कोई तजुर्बा है नहीं, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आपको एक 1800 रुपया पगार देता हूँ। और उस वक्त पे मतलब कुछ 26-27 साल पहले की बात है ये। उस वक्त पे 1800 भी बहुत था, जस्ट ग्रेजुएट था मैं और बाहर निकला था कॉलेज से। तो उन्होंने कहा ओके फाइन ठीक है, हमने कहा यस 1800 ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि आपका काम देखेंगे हम, और 3 महीने बाद हम 1800 को 2000 बना देंगे। और मैं चाहता था कि मेरा पगार 2000 हो, कि मैं समझता था कि मेरा मूल्य उतना है। एज ऑफ दैट टाइम माई वैल्यू इन द मार्केट वॉज 2000 रुपीज। तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत सारी चीजें सिखाई, बिजनेस के बारे में, कैसे काम करते हैं, रिलेशन कैसे बनाते हैं, वो सब उन्होंने बहुत सिखाया। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, और मैं इस विश्वास में बैठा हुआ था कि 3 महीने बाद ये मेरा पगार बढ़ा देंगे। तो 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, मैं उनसे बहुत आदर करता था, मैंने उनसे बहुत सीखा है, आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ। और क्यों, ये आप जानेंगे। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गए, और उन्होंने देखा कि मेरा नेचर जो है थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। मैं उतनी क्रिएटिविटी के, उतनी परफेक्शन से मैं काम नहीं कर रहा था। उन्हें समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं मेरे दिमाग के पीछे सबकॉन्शियस में था कि मैं चीट हो रहा हूँ, मेरा शोषण किया जा रहा है, मुझ पर छल किया जा रहा है। महीना भर बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, मतलब 4.5 महीने हो गए, और फिर भी कुछ नहीं। तो एक दिन मैंने कहा, सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा यस, बताइए क्या हुआ। सर, कल से मैं नहीं आ रहा हूँ। तो वो मुझे, अरे बाप रे, अजय ये क्या बोल रहा है, इतना अच्छा तो काम कर रहा है, इतना अच्छा अपने रिलेशन चल रहा है, क्यों काम नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, ओके वेरी गुड, अगर बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, 5000 का पगार मिल गया है, वेरी गुड, मैं आपको रिकमेंडेशन लेटर देता हूँ।
अगर वैसा नहीं है तो मत छोड़ो। तो मैंने कहा नहीं सर मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ और काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने कहा नहीं सर वो रहने दो, रहने दो। मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, और ये एक इंग्लिश प्रॉवर्ब है जो कहता है कि व्हाट यू आर शाउट्स सो लाउडली दैट आई कांट हियर व्हाट यू से। आप जो हो, आप जो कर रहे हो, चीख चीख कर चिल्ला के कह रहा है कि मैं कौन, ये आप कौन है बता रहा है, आपका इमेज बता रहा है, आपका रेपुटेशन बता रहा है, आपकी इंटेग्रिटी बता रही है, चीख चीख कर बता रही है। तो आप लफ्जों से बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो मेरे मन में तो यही चल रहा, द्वंद चल रहा था, यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि आप तो ट्रस्टवर्दी हो नहीं, आपके साथ में मैं क्यों काम करूं। लेकिन क्योंकि मैं इनको रिस्पेक्ट करता था, मैंने इनको बताया सर देखिए ऐसा है, आप ये इंटेग्रिटी की बात करते हो, आप ये ट्रस्ट की बात करते हो, आप ये लॉन्ग टर्म रिलेशन की बात करते हो, लेकिन आपने तो मेरे साथ छल किया है। वो तो यार ऐसा सिर पकड़ के बैठ गए। ओ माय गॉड, हरिओम, जय श्री कृष्ण। वो गुजराती थे, है सॉरी। ये क्या हुआ, ये क्या अजीत ऐसा अनाप शनाप क्यों बोल रहा है? तो उन्होंने कहा अजीत प्लीज बताओ क्या हुआ। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं कि आपको मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है, पर क्या हुआ बताइए। अब मेरे दिल में बेचैनी है। मैंने कहा सर आपने कहा था जब मैंने ज्वाइन किया था कि मेरा पगार 3 महीने बाद आप 2000 रुपये कर देंगे, अभी 1.5 महीने के ऊपर हो गया, 4.5 महीने हो गए और आपने मेरा पगार बढ़ाया नहीं है। तो आप क्या बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, आप क्या बात करते हैं सच्चाई की, आप क्या बात करते हैं इंटेग्रिटी की। तेल लेने गया इंटेग्रिटी, तेल लेने गया रिलेशनशिप्स, आई डोंट केयर। आप मेरा जो भी मेरा हिसाब बनता है आप हिसाब कर दीजिए, कल से मैं नहीं आ रहा हूँ। वो जो मेरे गुरु है वो बैठे, 2 मिनट तो वो ऐसा बैठे, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो उठे, उठकर मेरी तरफ आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे गले से लगाया और उन्होंने कहा सॉरी अजित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कंप्यूटर निकाला और उस पर लेटर टाइप किया, मेरा कंफर्मेशन टाइप किया, मेरा इंक्रीमेंट टाइप किया और मुझे दिया। तो इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज से, सॉरी आज से नहीं, 3 महीने जब से खत्म हुए तब से लेकर अभी तक मैं अभी आपको मैं इंसेंटिव भी देता हूँ। अगर आपका काम एक लेवल के ऊपर हो जाएगा तो मैं आपको इंसेंटिव दूंगा, एडिशनल पगार, एडिशनल पैसे दूंगा। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो उनके साथ में जो ट्रस्ट है वो इतना मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया कि आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, आज मेरे गुरु है वो। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूं मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया है यहाँ पर इस पॉइंट पर, लेकिन ये मुझे लगता है ये जरूरी है, ट्रस्ट। और चौथी बात है बीइंग इन द प्रेजेंट हियर एंड नाउ। अभी की बात करो, कल की बात मत करो, परसों की बात मत करो, आगे वाले आने की बात मत करो, 10 साल पहले क्या बीत गया, क्या मैंने दुखाया था आपका दिल, वो बात मत करो। okay? वाओ, थैंक यू मुले सर। व्हाट यू आर स्पीक्स सो लाउडली आई कांट हियर व्हाट यू से। फैंटास्टिक, मैंने बहुत साल पहले कॉलेज में सीखा था मेरे प्रोफेसर से, और ये मेरे काम आया। ये आया आपका पहला सीक्रेट। मैंने कहा था आपको सीक्रेट बताऊंगा, 2 सीक्रेट बताने वाला हूं आपको। पहला सीक्रेट ये है, सीक्रेट फॉर हैप्पी रिलेशनशिप्स, और ये पहला सीक्रेट है अप्रिसिएशन। तालियां तालियां तालियां, आप जहां भी हो अपने आप के लिए ताली बजा सकते हो। आप तालियां बजाइए आपके लिए, क्योंकि आप मेरे साथ 35 मिनट तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आगे भी आप जुड़ने वाले हो। आप बैठे हो शांति से, आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो, आप सीख रहे हो। अप्रिसिएशन कीजिए अपने आप के लिए। मैं अपने आप को शाबाशी दे रहा हूँ, आई एम पैटिंग माई सेल्फ ऑन माई बैक। चाहे दुनिया इसकी कदर करे ना करे, चाहे कोई देखे ना देखे, चाहे कोई कस्टमर मुझे मिले ना मिले, चाहे मेरे सीनियर मुझे अप्रिशिएट करे ना करे, चाहे मेरे माता पिता मुझे अप्रिशिएट करे ना करे, मैं अपना अप्रिसिएशन खुद करूं, ये मेरे कंट्रोल में है। दूसरों को मैं अप्रिशिएट करूं उसके पहले मैं सीखूं कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूं। अप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना, इंक्रीजिंग द वैल्यू, रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू एंड एक्सेप्टिंग द वैल्यू, और वो सामने जाकर बताना। इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म दिया, ए क्यूब। और ए क्यूब क्या है? अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन तो है। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्लीज टेक अ मोमेंट,
एक क्षण भर लीजिए और सोचिए कि आपने आखिर में किसको अप्रिशिएट किया था। मुझे बताइए, नहीं चैट में भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ क्षणों के लिए मौन रहने वाला हूं। आप सोचिए कि आपने आखिरी बार किसको अप्रिशिएट किया था। आखिरी बार किसको अप्रिशिएट किया था। जिन्होंने भी अप्रिशिएट किया है, हाल ही में अप्रिशिएट किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है लोगों को, बहुत लोगों को अप्रिशिएट किया है, तो ऐसे लोग बहुत खुश होंगे, बहुत पावरफुल होंगे। और कोई बात नहीं, जिन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया है, ये सेशन के बाद में वो भी बार बार अप्रिशिएट करेंगे, ज्यादा लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, जहां भी अप्रिशिएट करेंगे। पर ये अप्रिशिएट कैसे करेंगे? अप्रिसिएशन करना कोई आसान काम तो है नहीं। अगर ये आसान होता तो हर कोई करता। अप्रिसिएशन कैसे करना सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, हर कोई अप्रिशिएट करता रहता। कोई भी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय नहीं होता, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज कोई नहीं होते, हर कोई अपने चोटी पे काम कर रहा होता, ओवर द टॉप परफॉर्मेंस होता उनका। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि everybody on this planet is hungry for appreciation. appreciation के लिए हर कोई भूखा है। मैं भूखा हूं, आप भूखे हो, सब कोई भूखा है। और कोई ये नहीं चाहता कि कोई मेरे सामने से अप्रिशिएट करता है कि मैं उसे नीचा दिखाऊं। कोई अप्रिशिएट करता है तो हम उसकी कदर करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं और उसे वेलकम करते हैं। तो अप्रिशिएट कैसे करें? अप्रिशिएट कैसे करें वो जानने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है ए क्यूब। ये ए क्यूब का फॉर्मूला क्या है देखते हैं हम। चलो, ए क्यूब का फॉर्मूला है, पहले है अटेंशन। ये अटेंशन होता क्या है? अटेंशन इज फोकस करना। जहां भी हो, जहां भी हो, आप जहां बैठे हो, एक काम कीजिए, 50 चीजें ऐसी ढूंढिए जो पॉजिटिव है। 50 चीजें। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, और 10 सेकंड में आप 50 चीजें ढूंढिए जो आपको पॉजिटिविटी देती है, वैल्यूड चीजें हैं। मैं शांत हूं, मैं चुप बैठा हूं। जैसे महाभारत में हरीश भिमानी कहते हैं, मैं समय हूं, मैं सभी को देख रहा हूं, सब मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को देख रहा हूं। मैं दिखता नहीं हूं, मैं दिखता हूं। मैं कंफ्यूज करता हूं। क्यों कंफ्यूज करता हूं? क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं। मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं, आप फोकस करके देख रहे हैं कि आपके आजू बाजू में, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रशंसाजनक है। और अगर ये मैं चाहता हूं कि आप चैट पर लिखिए, अगर आपने 10 सेकंड में 10 चीजों का लिस्ट बना दिया तो वाई एम लिखिए, यस मी लिखिए चैट में। 10 चीजें, 10 सेकंड में 10 चीजें। वाओ, विजय सुवर्णा मैम यस, प्राची यस, यस मी 2। अच्छा, गुड। अमोल मले सर, गोविंदा सर, रुतिका, हितेश पटेल, एकता, चेल्लप्पा, सौरभ, ओप्पो, विजय मलेकर, पूजा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अगर आपने ये 10 सेकंड में 10 चीजें देखी है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, थोड़ा और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड में आपको कम से कम 30 30 चीजें दिखेगी जो आपके जीवन में वैल्यूएबल है, जो पॉजिटिव है। ये दिखती क्यों नहीं है बहुत सारे लोगों को? क्योंकि ये अटेंशन नहीं देते। ये क्या करते हैं? ये अटेंशन शब्द को ब्रेक कर देते हैं। ये एट TENTION एट टेंशन हो जाते हैं। ये अटेंशन नहीं देते, ये फोकस नहीं देते, एट टेंशन हो जाता है। अरे बाप रे, मेरे सामने क्या, कौन सी चीज है, क्या है पॉजिटिव चीज, अरे 10 सेकंड में देखना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बस अपने आप में परेशान रहते हैं। शांत रहना तो जैसे इन्होंने सीखा ही नहीं। ये ऐसे दुशासन है, ये दुर्योधन है, इन्हें सीखना चाहिए कुछ युधिष्ठिर से, इन्हें सीखना चाहिए कुछ कृष्ण से कि कैसे फोकस करे, कैसे अटेंशन बनाए रखे। दूसरा, हाँ दूसरा, उसके उसके मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, मैं ये तो अभी मैं 3
ये अप्रिसिएशन के 3 फॉर्मूला बताने वाला हूँ आपको, और उसके बाद में हर एक के लिए मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ज्ञान, ओनली नॉलेज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। ज्ञान को जो आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने जीवन में, उसको इस्तेमाल करोगे, तभी उसका मजा आएगा, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो 4 चीजें उसके साथ में 4 स्टेप्स देने वाला हूँ। अटेंशन, द नेक्स्ट वन इज अफेक्शन, लव। ये अफेक्शन लव क्या होता है? लव है प्यार। हम प्यार करते हैं, जब किसी को हम प्यार करते हैं, और प्यार का पहला पड़ाव होता है लाइक। हम किसी को लाइक करते हैं तभी हम उससे लव कर सकते हैं। हर एक, आप, मैं, हर कोई बस उन्हीं के साथ में रिश्ते बनाए रखता है जिनको पसंद करते हैं। हमारे कस्टमर्स, हम जब हमारे कस्टमर्स को पसंद करते हैं, जब हमारे कस्टमर्स हमें पसंद करते हैं, जब ये कस्टमर्स से बनकर आगे चलकर वो क्लाइंट बनते हैं, क्लाइंट से फिर वो एडवोकेट बनते हैं, एडवोकेट से फैन बनते हैं, और जहां देखो हमारी प्रशंसा करते हैं। जैसे लिबरेशन कोचेस की आज दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं फैंस बन गए हैं। मैं उनका फैन हूँ, आप उनके फैन हो। सिर्फ कस्टमर नहीं, क्योंकि हम लाइक से आगे बढ़े हैं, लव और कस्टमर, क्लाइंट, अभी हम फैन हो गए। हर किसी के साथ, अगर आपका कोई कस्टमर, देखिए, सोच के देखिए, अगर आपका कोई कस्टमर है जिसे आप पसंद नहीं करते, यू डू नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर कस्टमर, जब भी आता है चाव 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 करता रहता है। जब भी देखो, अरे आपने ये बहुत रेट बहुत ज्यादा लगा दिया, आपने मुझे डिस्काउंट नहीं दिया है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसको मुझे इससे भी अच्छा बेहतर क्वालिटी का चाहिए। जब देखो आपसे कुछ मांगता रहता है, जब देखो आपको सताता रहता है। लेकिन लेकिन ये आपको बहुत बिजनेस देता है। ये वन टाइम कस्टमर नहीं, ये बार बार आता है, हफ्ते में 3 बार आता है और आपको बिजनेस देता है। जिस कस्टमर को आप बहुत ज्यादा चाहते हो वो साल में सिर्फ 2 बार आता है, लेकिन ये जो कस्टमर है हफ्ते में 3 बार आता है। तो ऐसा ही कस्टमर जो आपका दिमाग खाता है, दिमाग का दही बना देता है, जैसे बाजीराव सिंघम कहते हैं, आता माजी सटकली, ऐसा करके बोलता है ना, या आपका दिमाग सटका देता है। वैसे कस्टमर भी जब आपके पास हफ्ते में 3 बार रोज रोज आने लगे, आपको धंधा देने लगे, तो आप उस कस्टमर को भी लाइक करने लगते हो। यू विल स्टार्ट लाइकिंग दैट कस्टमर, और लाइक करते करते आप उनसे लव करोगे। कूल। और तीसरा है एक्नॉलेजमेंट, एक्सप्रेशन। तो अप्रिसिएशन कैसे करें? अप्रिसिएशन के लिए आपने अटेंशन कर लिया, हमने उसमें थोड़ा सा मसाला जो है प्यार उसमें डाल दिया, और फिर हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस मतलब हमने उसको बता दिया उनको। तो यही अप्रिसिएशन, इतना सिंपल सा तो है। अप्रिसिएशन इज सो सिंपल, AQ इज सो सिंपल। हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अप्रिसिएशन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो एक्सप्रेशन के लिए अप्रिशिएट नहीं करते, वो इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। और जब हम इम्प्रेस करने के लिए करते हैं अप्रिसिएशन, तो सामने वाले को समझ आता है वो कहीं बहुत रिमोट एरिया से पत्ते बांधकर तो नहीं आया है, वो भी तो यहाँ पर इस धरती पर कई साल बिताए हैं, वो भी तो जानता है स्मार्टनेस क्या होता है, वो भी जानता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वो जानता है कि इंप्रेशन क्या होता है। तो होता ये है कि अप्रिसिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बहुत सरल हो जाता है। कभी कभी हमने सिर्फ सोचा किसी के बारे में और हमारे मन में उत्साह उमड़ आता है। यू आर फ्लोइंग विथ एनर्जी, यू आर इन ब्लिस। फिर एक पिक्चर का गाना याद आ रहा है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने सजाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। हर एक व्यक्ति जिसके बारे में भी आप सोचो वो आपको कुछ ना कुछ करता है, कुछ कुछ होता है। किसी के बारे में आप सोचते हो तो आपको कुछ कुछ पॉजिटिव होता है, किसी के बारे में आप सोचते हो आप कुछ कुछ नेगेटिव होता है। पर हर किसी के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संदर्भ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक मार्केट के लिए, आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ कुछ होता है,
कुछ कुछ होता है। और जब आप कॉन्शियसली जानकर आप सामने वाले को कुछ कुछ कराते हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस देते हो थ्रू अप्रिसिएशन, तो वो आपके करीब आता है। और जो दिल के करीब रहता है उसकी हम बहुत कदर करते हैं। जो दिल के करीब रहता है उसके हम बहुत कदर करते हैं। तो कुछ कुछ होता है। हमारा ये एंडिवर होना चाहिए, हमारा ये मुख्य फोकस होना चाहिए कि हम हर किसी के साथ में कहाँ भी हो, किसी के साथ में भी हो, जहां भी हो, जितना हो सके उतना अप्रिशिएट करें, जितना अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएट करने से लोग सामने से थैंक यू बोलेंगे, और जितना ज्यादा लोग आपको थैंक यू बोलेंगे उतना ज्यादा आपका ग्रैटिट्यूड का जो आपका फंड है, जो आपका ग्रैटिट्यूड का जो बैलेंस है, आपका ग्रैटिट्यूड का जो पिटारा है, वो बढ़ता रहेगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। और ये ग्रैटिट्यूड क्या है? ये ग्रैटिट्यूड, ये थैंक यू, ये ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, सब कुछ क्या है? ये है आशीर्वाद, ये है ब्लेसिंग्स। जितने ज्यादा ब्लेसिंग्स उतने ज्यादा आप समृद्ध होंगे, उतने ज्यादा मैं समृद्ध होऊंगा। तो हमारा ये फोकस होना चाहिए ना कि हम धन इकट्ठा करें, हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हम ब्लेसिंग्स इकट्ठा करें। जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स होना चाहिए, जितना ज्यादा मिल सके उतना हम ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं। यहां पर मैं आपको एक बहुत पावरफुल टूल देने वाला हूं। जो भी चाहता है कि उसके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स हो, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हो, उनके ड्रीम्स पूरे हो जाए, धन बहुत हो जाए, अच्छे रिश्ते बने, बहुत फ्री टाइम मिले, बहुत एंजॉयमेंट करे, जो भी चाहता है कि उनका जीवन, जो भी ये चाहता है, खुद के लिए पूछिए, क्या मैं और समृद्ध होना चाहता हूं? अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप समृद्ध होना चाहते हैं और समृद्ध होना चाहते हैं, तो लिखिए चैट बॉक्स में BIO। इसका मतलब है ब्रिंग इट ऑन, BIO। हर कोई जो BIO लिखेगा उसके लिए मैं एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल देने वाला हूं। जो नहीं लिखेगा, वेल, ऊपर वाला जाने। फैंटास्टिक, BIO, 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 इतने सारे BIO, ब्रिंग इट ऑन है, ब्रिंग इट ऑन, अरे वाह, ब्रिंग इट ऑन। तो मैं ये जो भी करने वाला हूं, ये है जिन्होंने भी BIO लिखा है, यहाँ पर जो BIO लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, उन सभी को मैं कहता हूं, ये तथास्तु, तथास्तु, आमीन, आमीन, तथास्तु। जो भी आपने मांगा है, अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने जीसस से, अपने वाहिगुरु से, अपने महावीर से, आपने जो भी मांगा है, जो भी चाहा है, वो आपको तथास्तु होगा। आपने मांगा है, आपको मिला, आपको मिलेगा। ब्लेसिंग। आपको शायद मैंने एक सीक्रेट नहीं बताया पहले, कि मेरा जो है ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन है, यहां से वहां, यहां से वहां, दिल से यहां, यहां से वहां, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैं जो बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऊपर वाला बोल रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। आई एम ओनली अ मैसेंजर। आपके जो कर्म है उसके बदौलत, आपके कर्म के बेसिस पर, आपके कर्म जो है वो बेसिस बनाए, उसको फाउंडेशन बना के आपका जीवन स्कैरसिटी बनता है या अबंडेंस बनता है। और जिसके पास बहुत सारे ब्लेसिंग्स हो, उसको सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस और अबंडेंस ही मिलेगा, स्कैरसिटी नहीं मिलेगा। आज का जो स्कैरसिटी का लॉकडाउन का जो पीरियड है, जहां हमारे पास बहुत कम पैसा है, पहले था वैसा नहीं है, उनको भी ये नहीं लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनको लगा मेरे पास जो है वो बहुत है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। आज मैं खा पी सकता हूँ, रहने को एक घर है, पहनने को कपड़े है, पानी मिलता है, रहने को घर है, और लाइट है, एयर है, और क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। सबके लिए जब हम थैंक यू बोलते हैं, हमें ब्लेसिंग्स मिलता है। और जो हम अपने आप के लिए करते हैं, वही हम दूसरों के लिए भी करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू अभी अटेंशन। अभी अटेंशन तो है, अटेंशन को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अटेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा एक छोटा सा आपके लिए मैंने चाबी बनाया है। ठीक है ना? अटेंशन है, 1 2 3 4 5 6 प्रोसेसेस होते हैं। ये प्रोसेस याद कैसे करें, उसको मैंने संक्षिप्त में उसको सिंप्लीफाई किया है, इसको सरल बनाया है। तो पहला ए जो अप्रिसिएशन का है वो अटेंशन है। और अटेंशन कैसे करें उसके लिए हमें है इस चीज का सहारा, EEMO। हमने पहले कहा था 10 सेकंड में देखिए कि आजू बाजू में क्या दिख रहा है आपको, कौन सी चीजें हैं वो जो आपके फायदे की है, जो वैल्यूएबल है, जिसकी आप प्रशंसा करते हो, अप्रिशिएट दैट। तो पहला ई क्या है? आईज। देखिए यहां वहां, देखिए क्या क्या है पॉजिटिव, वो देखिए, आप सुनिए, वॉट एवर इज देयर अराउंड यू, देखिए।
देखिए कि क्या आपको क्या सुनाई दे रहा है। मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, मैंने हेडसेट लगाया फिर भी मुझे चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। मुझे जो ये हवा चल रहा है वो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पत्ते हिल रहे हैं। मेरे बेडरूम के खिड़की में, सामने की खिड़की में, बाजू की खिड़की में मुझे प्लांट दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं। सुनिए, हाल ही में मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था और उसमें चाणक्य जी का, अर्थशास्त्र का, चाणक्य का वीडियो था और उसमें ऐसा था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया था और चंद्रगुप्त काफी बड़ा हो गया था, 18-20 साल का हो गया था और अलेक्जेंडर ने हम पर हमला किया था। वो तक्षशिला मगध तक तो नहीं पहुंचे थे लेकिन ऊपर बॉर्डर तक पहुंच गए थे। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त चलो अभी हमें अलेक्जेंडर से युद्ध करना है। अलेक्जेंडर के साथ युद्ध करने के लिए हमें यहाँ के जो राजा है धनानंद को हमारे साथ लेना चाहिए। और धनानंद उनके साथ में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। धनानंद चाणक्य और चंद्रगुप्त के साथ में आने के लिए तैयार नहीं था। धनानंद ये कह रहा था कि अलेक्जेंडर बाहर का सॉरी अलेक्जेंडर बाहर से आया है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चाणक्य की मदद करने के बजाय वह कहने लगा, चाणक्य को नीचा दिखाने लगा, कहने लगा कि चाणक्य तुम किसी काम के नहीं हो। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्या किया कि इमीडिएटली उन पर हमला बोल दिया। उन पर हमला बोल दिया तो छोटे से लोग थे, बहुत छोटी सी सेना थी और हार गए और वहां से किसी तरह जान छुड़ाकर चंद्रगुप्त और चाणक्य भाग गए तो एक पहुंचे एक छोटी सी कुटिया सॉरी क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी में, एक छोटे से कुटीर के वहां पहुंचे। उस कॉटेज, उस हट में पहुंचे तो वो छुप कर देख रहे थे। अंदर एक माँ ने अपने बेटे को खिचड़ी दी थी, गर्मा गर्म खिचड़ी। और जैसे ही खिचड़ी दी गई बच्चे को, बच्चे ने क्या किया, उस खिचड़ी में जुप करके हाथ डाल दिया और जैसे उसने हाथ डाला उसके अंदर तो उसके हाथ जल गए। तो माँ ने ये कहा, बेटा ऐसा झपट मार के क्यों खिचड़ी में हाथ डाला? खिचड़ी तो बहुत गर्म है, अगर आपको खाना ही है तो एक काम कीजिए, बाजू में से खाइए, जो आपके बर्तन में, आपके प्लेट में रखा हुआ है उसके बाजू में से, बॉर्डर में से थोड़ा 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 करके खाइए और धीरे धीरे करके बीच की तरफ आइए और वहां खाइए। इमीडिएटली चाणक्य, क्योंकि उनका कान खुला था, वो सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने समझ लिया कि उन्होंने गलती की धनानंद के ऊपर डायरेक्टली वार करके। उन्हें धनानंद के आर्मी को पहले बॉर्डर में से उसको वीक करना था, उनको दुर्बल बनाना था और उसके बाद में उनको अटैक करना था। हमारे भी बिजनेस में यही है। हम जो करते हैं, हमने देखा कि अरे वाह, एक बहुत बड़ा, कल हमने देखा रैना जी ने बताया कि नया कुछ हमें करना चाहिए, नया निश बनाना चाहिए। तो हमने देखा कि अरे ये निश है, जो ट्रेनिंग का निश है, ट्रेनिंग का निश बहुत अच्छा, घर बैठे कमा रहे हैं लोग, तो इसमें घुसना चाहिए। यस, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन वो करने से पहले आपको बॉर्डर में जो चीजें हैं वो आपको जानने हैं। अगर आप मोबाइल के धंधे में हो तो आपको देखना है कि कौन से लोग कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ट्रेनिंग के धंधे में हो तो आपको ये देखना है कि लोग कौन सा ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, कितना लंबा चाहते हैं। अगर आप किसी और चीज में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एक क्लाइंट है जो बनाते हैं विंडो फ्रेम्स बनाते हैं, और विंडो फ्रेम्स उनका लोकल नहीं है, ये इंटरनेशनल ब्रांड वाला एक विंडो फ्रेम्स बनाते हैं और सिर्फ सेलिब्रिटीज के घर पर विंडो फ्रेम्स बनाते हैं। तो उनसे मेरी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि यार अजित, तो देख हमारा धंधा ऐसा है, तू तो घर बैठे बैठे ट्रेनिंग कर सकता है, वर्चुअली कर सकता है, लोगों को बता सकता है, जूम कर सकता है, MS टीम कर सकता है और उनको फ्री में दे सकता है, उनसे पैसे कमा सकता है। पर हम क्या करें? हम थोड़ी ना घर बैठे बैठे वर्चुअली हम ये विंडो फ्रेम बना सकते हैं, हमें तो कस्टमर के घर पे जाकर ही विंडो फ्रेम बिठाने हैं। क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए तभी उनको मैंने बताया कि आप देखिए कि आपकी इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट इन बॉम्बे, नॉट जस्ट इन इंडिया, दुनिया भर में ऐसे लोग क्या कर रहे हैं। ये समय हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये विंडो फ्रेम्स का बनाने का कोई नया टेक्नोलॉजी है, कुछ नए टैक्टिक्स है, कुछ सेविंग मेजर्स है, वो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो अपने कंट्रोल में है उसे पहले करे और धीरे धीरे उसके बाद में मार्केट जब खुलेगा, लॉकडाउन जब खुलेगा, तब मार्केट आएगा, तब जाके उस पर अटैक करे, तब जाकर उसे कैप्टिवेट करे, तब जाकर उसे कैपिटलाइज करे। तो आईज, ईयर्स, और तीसरा है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया,
ये आईज ईयर्स ओपन, अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि आंख खुले होना चाहिए, कान खुले होना चाहिए, बराबर है। ये कंप्यूटर भी है ना यार, कुछ मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कंप्यूटर आज मेरे साथ में ऐसा मजाक क्यों कर रहा है। क्या आप में से किसी लोग को ये समझ में आ रहा है कि आईज ईयर्स है और ये एम कहाँ मिस हो गया? अगर कोई मेरी मदद कर सकता है प्लीज दया कीजिए, मुझ पर मेहरबानी कीजिए, प्लीज बताइए कि एम क्या होता है। अच्छा रोहित सोनी ने कहा है मींस माउथ, एम मींस माउथ। कितने लोग हैं जो कहते हैं माउथ है? मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है। अब तो ये ऊपर का कुछ आकाशवाणी हो रही है। राजीव गांधी ने कहा माइंड है, आशीष मेहता पूजा वचिक ने कहा माइंड है। अरे यार ग्रेट, मैं ये कैसे भूल गया कि आप सभी तो लिबरेशन कोचेस के साथ में जुड़े हो, तो स्मार्ट होंगे। फैंटास्टिक, अरे दिल खुश कितना, दिल खुश कितना। माइंड है, माइंड है, माउथ नहीं है। यस, हमें बात करना है, हमें बोलना है, लेकिन बोलने के पहले माइंड होना चाहिए, माइंड ओपन होना चाहिए। जब हमारा माइंड ओपन होगा, जब हम वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट थिंग्स, when our mind is open to accept things as they are, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। जब हम देखेंगे कि हाँ भाई इसने अगर हमने किसी को कहा कि 100 चीजें करनी है, उन 100 चीजों में से उसने 95 चीजें करी, 95 चीजें कर दी और 5 चीजें नहीं की। साधारणतः ये होता है, हम देखते हैं कि नालायक इतने सारी चीजें कर दी है, 95 कर दिए, 5 और कर लेता ना, किसी काम का नहीं है। कभी कोई 100% काम नहीं कर सकता है। समझता नहीं है कितना सारा पैसा मैं खर्चा करता हूं आपके ऊपर, कितना सारा ट्रेनिंग देता हूं, कितना सारा मैं आपको बेनिफिट देता हूं, ट्रैवल अलाउंस देता हूं, इंसेंटिव्स देता हूं, आपके मोबाइल बिल्स भरता हूं मैं, आपके होटल बिल भरता हूं, सब कुछ करता हूं मैं। लेकिन ये 5 चीजें आपने नहीं की, 5% आपने नहीं किया। और दूसरा एक व्यक्ति है, दूसरा एक लीडर है, दूसरा एक नेता है जो कहता है, क्योंकि उन्होंने हमारे से कोचिंग ली थी इसलिए, वो क्या कहता है, वो इसी एम्प्लॉय को कहता है फैंटास्टिक, ग्रेट, ताली बजाते हैं, बोलता है 95 चीजें आपने हासिल कर ली है, 5 चीजें जो है ना, ठीक है चले यार कोई बात नहीं हम कर लेंगे। और इसके ऊपर ओवर द टॉप, सुपर से ऊपर, जैसे टीवी में गीता माँ कहती है सुपर से ऊपर, ये सुपर से ऊपर ऐसा है, किसी एम्प्लॉई ने 5% टारगेट किया है, 95% नहीं किया है, वहां पर भी हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम उसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे? उसको 5 चीजें जो अप्रिशिएट जो उसने किया है वो उसे बताएं, हमने आपने ये 5 चीजें की है। अभी हम आगे चलकर देखते हैं कि बाकी के जो 95 है वो भी हम कैसे हासिल करें। मैं आपकी मदद करता हूं। 5 तो किया आपने, तो अप्रिशिएट व्हाट इज अचीव्ड। जो आपके पास है उसको पहले सपोर्ट कीजिए, उसको पहले सिक्योर कीजिए और फिर देखिए कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। 5 को 10, 20, 50, 100 कैसे करें। Let's move on. Let's move on to the next one, that is affection. Affection क्या है? Affection is जब भी हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, हम उनको हग करते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, तो यही एक एक्रोनिम है affection appreciation के लिए, hugs। और ये hugs के लिए पहला है H, help and care। जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, तो वो आपके साथ दिल से संबंध बनाता है। जब आप अंडरस्टैंड करते हैं उसे, जब आप गिव एंड फॉरगिव करते हैं और आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, सिंसियरली रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जस्ट एक टाइम चेक कर रहा हूँ, ये अभी 12 बज गए हैं, इसका मतलब 1 घंटा हो गया, अपने पास और आधा घंटा है, तो आधे घंटे में आराम से हम ये सब कुछ कवर कर लेंगे। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो हेल्प एंड केयर, हेल्प एंड केयर में क्या है कि हम जितना लोगों को हेल्प करेंगे उतना लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। हम हेल्प इसलिए नहीं करेंगे कि वो हमें अप्रिशिएट करे, हम हेल्प इसलिए करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज को इसलिए हेल्प करेंगे, हम हमारे कस्टमर्स को इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि हम उनकी कदर करते हैं। आई केयर फॉर देम, वी केयर फॉर देम, दैट इज व्हाई वी विल हेल्प देम। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस डिपार्टमेंट स्टोर, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है, वो डिपार्टमेंट स्टोर ने क्या किया कि उनके जितने भी वेंडर्स थे, सभी वेंडर्स को जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होने का, कहीं कहीं कुछ जगह पर लॉकडाउन खत्म हो गया है और कहीं कहीं लॉकडाउन अभी भी चालू है,
तो कई जगह पर जहाँ लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है, उस जगह में उन्होंने क्या किया कि अपने एम्प्लॉइज को फोन पर लगा दिया और बोला कि अपने जितने भी वेंडर्स है सभी को कॉल कीजिए और उनसे कंफर्म कराइए कि उन्होंने इनवॉइस भेजा है कि नहीं। बस और कुछ नहीं पूछना, सिर्फ इनवॉइस भेजा है कि नहीं, और नहीं भेजा है तो तुरंत भेजे कहा उन्होंने। जनरली इस कंपनी में होता क्या है कि जब इनवॉइस आता है तो 10 अलग-अलग डिपार्टमेंट, 10 अलग-अलग लोगों के थ्रू उसका वेरिफिकेशन होता है, वैलिडिफिकेशन होता है और फिर उनको पेमेंट दिया जाता है। शायद 30 दिन 45 दिन के अंदर उनको पेमेंट दिया जाता है। और इस लॉकडाउन के ज़माने में, इस लॉकडाउन के समय पर इस कंपनी ने क्या किया कि हर एक वेंडर को पूछा कि उन्होंने इनवॉइस दिया है कि नहीं, और जब उन्होंने कहा कि हमने इनवॉइस दे दिया है तो विदिन 4 डेज, 4 दिन के अंदर उनका जो भी पेमेंट था वो उनको उनके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे वेंडर्स, सिर्फ हमारे वेंडर्स नहीं, हमारे वेंडर्स और 100,000 लोगों को सप्लाई करते होंगे और सभी लोग उनको पैसे नहीं दे रहे होंगे क्योंकि सबके पैसे अटके हुए हैं। हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट हम उसका बहुत ज्यादा तो नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट उसका जो इनवॉइस का जो अमाउंट है, अगर वो 10,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितना भी हो, उसका इनवॉइस जितना भी हो, विदाउट टू मच स्क्रूटिनी, हम उसको ट्रस्ट करेंगे कि उसने जो इनवॉइस भेजा है वो सही इनवॉइस है। उसका जो स्क्रूटिनी करना है, उसका वैलिडिफिकेशन जो करना है, वो हम बाद में देखेंगे। अब भी इनको मदद की जरूरत है, अब भी इनको पैसे की जरूरत है, अब भी। तो विद इन 4 डेज, आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, लेकिन 4 दिन में उन्होंने ये कर दिया कि हर एक वेंडर ने जिसने भी उनको इनवॉइस भेजा था, उनका 4 दिन में पेमेंट क्लियर करवा दिया। क्या हम ऐसे अफेक्शन कर सकते हैं? यस। और क्या आपको लगता है कि ये जो वेंडर है, कल को अगर उस कंपनी ने कहा कि देखो मुझे ये 1 क्विंटल माल चाहिए, तो वो वेंडर सबसे पहला, उसके पास हजारों और कंपनीज जिनको सप्लाई करता है, सबसे पहले किसको सप्लाई करेगा वो? यस, इसी कंपनी को सप्लाई करेगा। और ये हमेशा ये केयर करेगा कि मैं इस कंपनी को सप्लाई कर रहा हूं वो टाइमली हो और वो बेस्ट क्वालिटी हो। चाहे और कंपनी को मैं 19-20 करके मैं दूं, लेकिन इस कंपनी को कभी मैं 19.999% क्वालिटी भी नहीं दूंगा, इनको 20 या उसके ऊपर का ही दूंगा। हेल्प एंड केयर, छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट। अंडरस्टैंडिंग, बहुत बार हम सोचते हैं कि यार मैं कुछ कह रहा हूं लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। इतनी छोटी सी बात है, इतना कॉमन से बात है कि समझ ही नहीं रहा है। वो मुझसे पैसे मांगने आया था, वो समझता नहीं कि मेरे पास पैसे है ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग जो है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अपने लिविंग से, वो जहां रहता है, जैसे बड़ा हुआ है, जैसे पला बड़ा है, जहां सीखा है, जिनों की बात सुनी है, उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है कि वो अंडरस्टैंड क्या करता है। अगर मैं कहता हूँ पैसा, अगर मैं कहता हूँ मनी, तो कुछ लोग समझेंगे कि यार मनी तो बहुत है हमारे पास में। कुछ लोग समझेंगे मनी तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। कुछ समझेंगे मनी कमाना बहुत बहुत आसान है, कुछ समझेंगे मनी जिंदगी भर एड़िया रगड़ लो लेकिन मनी नहीं मिलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग से होता है। ये अंडरस्टैंडिंग आगे चलकर फिर वो बिलीफ बनते हैं और ये फिर बिलीफ्स आपके जीवन का नेतृत्व करते हैं। दे कंट्रोल यू, दे लीड यू। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। और ये भी समझिए कि हर किसी का अंडरस्टैंडिंग आपके जैसा ना हो। बी लिटिल बिट पेशेंट। मैं कुछ दिन पहले, एक चूंकि अभी मैं घर से ही काम कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले अपने मोबाइल पर, मेरा मैक्सिमम काम मोबाइल पर होता है बिकॉज लैपटॉप हर वक्त मैं बैठा नहीं रहता हूँ, कभी कभी मैं लेटा हूँ, कभी कभी आराम से ऐसा क्या हूँ, तो मोबाइल पर मेरा बहुत सारा काम होता है। तो मैं फेसबुक देख रहा था और मेरी बेटी, मेरी 7 साल की बेटी, वो मेरे बाजू में आके बैठी और देख रही थी फेसबुक। उसने फिर मुड़ा और देखा, अरे फेसबुक नहीं है। तो उसने पूछा, अरे डैडी अभी तो फेसबुक देख रहे थे, सडनली आप ये दूसरा क्या देख रहे हो? मैंने कहा ये तो लिंक्डइन है। मतलब वो लिंक्डइन वो क्या होता है? तो देखो, मैं आपके ऐसा कुछ खाली गेम्स नहीं खेलता हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और इस मोबाइल पर मैं 6 टूल्स है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहला है फेसबुक। यस, नहीं, यस, पहला है फेसबुक, फिर है ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और जीमेल। इन पर मैं काम करता हूँ, इन पर मैं कम्युनिकेट करता हूँ और इसी से मैं काम करता हूँ, देखता हूँ कि कौन क्या काम कर रहा है, सीखता हूँ वहां से और अपने नए प्रोग्राम बनाता हूँ, नए रिलेशंस बनाता हूँ। तो इमीडिएटली
पल भर के अंदर, क्षण भर के अंदर मेरी बेटी मुड़ के बोली, मुझे देखिए ऐसा, बोलने लगी, डैडी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी 6 टूल इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं अचानक से दिखने लगा, अरे आप भी 6 टूल इस्तेमाल करते हो, ऐसा क्या है? मतलब हाँ, मैं तो हंस रहा था और संकोच में भी था कि ये क्या बोल रही है, मतलब पगला गई है, क्यों बोल रही है ऐसा? तुमने देखा, उसने कहा, डैडी देखो मैं क्या करती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ, मैं यूट्यूब देखती हूँ, मैं कार्टून देखती हूँ, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती हूँ, और फिर मैं लूडो किंग खेलती हूँ, और मम्मी के मोबाइल में गैलरी भी देखती हूँ, फोटोज भी देखती हूँ। तो उन्होंने भी 6 चीज गिना दिए। अभी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट में मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, ये छोटी सी बच्ची, इसने अंडरस्टैंड कर लिया कि देखो मेरे डैडी कह रहे हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा हासिल अचीवमेंट कर लिया, उन्होंने 6 टूल यूज कर रहे हैं, उस पर से काम कर रहे हैं, दिन भर काम करते रहते हैं। तो उसका जो इंटरनल डायलॉग है वो कहने लगा, डैडी मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। वो खुद को अप्रिशिएट करने लगी, माई अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इज गुड, इफ यू हैव 6 टूल्स इवन आई हैव गॉट 6 टूल्स। अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग विथ एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग विथ ह्यूमिलिटी, गिव है और फॉरगिव है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, हम भी गलतियां करते हैं। अगर हमने गलतियां की, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैंने बहुत सारी गलतियां की है और बहुत सारे मुझे फॉरगिवनेस मिला है। जितना ज्यादा फॉरगिवनेस होगा उतना मेरा एक्सपीरियंस ऑफ फॉरगिवनेस बढ़ गया है। जितना मुझे ज्यादा फॉरगिवनेस मिला है मैं उतना ही ज्यादा फॉरगिव कर सकता हूँ लोगों को, बिकॉज मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, मैं उस गलती से गुजर चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या तकलीफ होती है, मैं जानता हूँ कि दिमाग का दही हो जाता है, मैं जानता हूँ कि रिस्पेक्ट नहीं रहता है, मैं जानता हूँ कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और इसलिए अगर किसी ने सिर्फ 5% अचीवमेंट किया है 95 में से, मैं जानता हूँ कि उसने जानबूझकर नहीं किया है, शायद उसके पास वो पूरे सारे स्किल्स नहीं थे, शायद उसको सारा कोलैबोरेशन नहीं मिला, शायद उसको सपोर्ट नहीं मिला, इसके लिए वो 100 में सिर्फ 5 ही कर पाया। मैंने उसको फॉरगिव किया, और जब वो बंदा देखता है कि मैंने सिर्फ 100 में से 5 अचीव किया और मेरे बॉस ने, मेरे लीडर ने मुझे फॉरगिव किया है, फिर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ये देखता है कि मेरा कमिटमेंट अब ये बनता है कि मैं 5 को 5 नहीं, 5 को कम से कम मैं 50 करूं। अगर मैं उसको चिल्लाता, अगर मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता ये 5 के लिए, अगर मैं उसको चिल्लाता, उसको रौब जमाता, उसको बोलता कि चलो अगली बार आपने ऐसा किया तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, तो क्या होता? तो कमिटमेंट करता, तो वो आगे बढ़ता, क्या वो सीखता? नहीं, वो तो मुझे गालियां देकर बाहर निकल जाता। तो हमें फॉरगिव करना चाहिए। गिव, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। गिव। बीएनआई में एक बहुत बीएनआई बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, इनका एक फंडा है, ये कहते हैं गिवर्स गेट। मैंने बहुत सीखा है उनसे, गिवर्स गेट, जो भी देते हैं उनको मिलता है। और मैंने भी ये बहुत बार देखा है कि जब भी मैंने दिया है, मुझे जितना दिया है उससे कई ज्यादा मिला है। हाँ, अगर मैं मिलने की अपेक्षा से देता हूं तो नहीं मिलता। जब मेरा मन साफ है, when my mind is open, EAMO, ईमो वाला, जब माइंड मेरा ओपन है, तब आई एम एबल टू गिव, कि मैं जानता हूं कि मैं किसी को दे रहा हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान के साथ हूं, भगवान मुझे देखेगा। आई एम नॉट गिविंग टू गेट, बट आई गेट मोर देन आई गिव। अफेक्शन, प्यार से। और लास्ट वाला जो है उदाहरण देता हूं, सिंसियर रिस्पेक्ट। अगर आपने सिंसियरिटी से रिस्पेक्ट किया किसी को, तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा, आप उसको भी अप्रिशिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ये मेरे साथ में लाइव बीता हुआ है, और मैं जहां तक होता हूँ मैं अपने खुद के एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये एक बार हुआ था, कुछ शायद दिसंबर की बात थी, ये कोरोना कोविड वगैरह सब शुरू होने के पहले दिसंबर की बात थी। मैं एक बड़े कंपनी में गया था, और उस बड़े कंपनी में गया था तो उनका बहुत बड़ा लॉबी था, रिसेप्शन था, और वहां पर रिसेप्शनिस्ट नहीं थी, रिसेप्शनिस्ट के जगह पर एक सिक्योरिटी था। सिक्योरिटी का मतलब अच्छा यूनिफॉर्म में पहने, एकदम डिसेंट, एकदम डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बैठा हुआ था वहां पर। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे देखा, सिर से पांव तक ऊपर नीचे देखा, और मैं लिफ्ट की तरफ गया। जब मैं लिफ्ट की तरफ गया, तब मैंने देखा, अरे ये लिफ्ट का बटन तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ है, कहाँ है बटन, कहाँ है? ये इतना दरवाजा है तो जनरली उससे 6 इंच 1 फीट दूरी पर वो बटन रहता है, तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा था मुझे बटन। तो मैंने सिक्योरिटी की तरफ मुड़ के देखा, तो भाई लिफ्ट का बटन किधर है?
उसने बोला साहब उधर ही है ना, ये देखो ना, ये हुआ होगा बराबर। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। यस, मैं देख रहा था कि कहां पर है, लिफ्ट का बटन दिख नहीं रहा है, तो मैंने पूछा, मैंने सिक्योरिटी की तरफ देखा। उससे पहले उन्होंने क्या किया, उस सिक्योरिटी ने समझ लिया, सिक्योरिटी के जो जो सज्जन थे, जो सिक्योरिटी का काम कर रहे थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे, उन्होंने समझ लिया कि ये व्यक्ति लिफ्ट के बटन को ढूंढ रहा है। उन्होंने सामने से आकर, सर वो लिफ्ट का बटन जो है ना वो थोड़ा दूर है, शायद 3 फीट दूरी पर है, और बहुत पुराना बिल्डिंग था तो उस वैसा था, और हम लिफ्ट अभी अभी चेंज करवाया था, तो वो 3 फीट की दूरी पर है, पास में नहीं है। उन्होंने बताया, मैं उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और आगे बढ़ा। मैंने अपना काम खत्म किया और मैं नीचे आया। जब मैं काम खत्म करके नीचे आया तो सबसे पहले मैं उस सिक्योरिटी काउंटर पर गया। उस सिक्योरिटी काउंटर पर जाके मैंने देखा, मैंने पूछा उस सिक्योरिटी वाले से, मैं कुछ अभी कुछ 1 आध घंटे पहले मैं यहाँ पर आया था, आप ही बैठे थे क्या? शायद मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आप ही थे। मुझे, हाँ सर मैं ही था, मैंने आपको बताया था वो लिफ्ट का बटन। तो मैंने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू, और मैंने अपनी गर्दन झुकाई, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा, आप अटेंटिव थे, आपकी नजर चौकन्ना थी, और उतना ही नहीं, आपने सामने से आकर मुझे बताया, सर देखिए लिफ्ट का बटन यहाँ पर है। आपने काम तो बहुत छोटा सा किया। तो क्या सर, वो तो मेरा काम ही है ना वो काम करने का, अगर आपको नहीं मिला लिफ्ट का बटन तो मुझे बताना था। तो मैंने उनको बताया, यही तो है अपना ड्यूटी, अपना जो कर्म अगर हर कोई करता तो दुनिया में इतनी रंजिशें नहीं होती, आज इतने लोग रो नहीं रहे होते। सभी लोग अपना काम करते नहीं है, एवरीबॉडी इज नॉट डूइंग देयर ड्यूटी, इसीलिए रोना पड़ रहा है, इसीलिए कंप्लेनिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे उन्होंने ये सुना, वो खड़े हुए, बैठे हुए इतने देर तक मुझसे बात कर रहे थे, वो खड़े हुए और मेरी नजरों में नजरें डालकर स्माइल करके बोला, थैंक यू वेरी मच सर। सर यहाँ पर लोग कम से कम 400-500 लोग रोज आते हैं, और कितने सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। वॉइस इंटरप्शन, गोविंदा जी कह रहे हैं वॉइस इंटरप्शन, क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज जी सर। यस यस सर। यस ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जिन्होंने भी कहा था कि मतलब आवाज सुनाई नहीं दे रही, प्लीज चेक कीजिए, आपके वहां पर कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है शायद। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट टू माय नोटिस। यस ओके। तो उन्होंने कहा 400-500 लोग रोज आते हैं, लेकिन आज तक इतने सालों में किसी ने मुझसे ये नहीं कहा। खड़े होकर उन्होंने स्माइल करके मुझे हैंडशेक करवाया, हैंडशेक करके, सर मैं धन्य हूँ आपसे मिलकर। मैंने कहा यार छोड़ ये ऐसे मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, आपका ड्यूटी था, आपका कर्म था, आपने किया, मैंने सिर्फ आपको बताया, मैंने सिर्फ आपको थैंक्स बोला। तो इतनी छोटी सी बात, इतनी, प्लीज मे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो ऑन म्यूट। या थैंक यू वेरी मच। तो इतनी छोटी सी बात है, लेकिन उससे कितना बड़ा फर्क पड़ा। उस व्यक्ति जो कितने सालों से जो काम कर रहा था, उसकी किसी प्रशंसा नहीं की थी, और मैंने एक प्रशंसा छोटा सा कर दिया, तो वो अपने काम के प्रति कितना और निष्ठा बढ़ गया उसका। तो आप सोचिए कि आपके टीम मेंबर के प्रति आप ऐसा करेंगे, आपके कस्टमर्स के प्रति ऐसा करेंगे। छोटी छोटी बातें, स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग इम्पैक्ट। बड़ी चीजें आती है जाती है, एक झटके में आती है, सुनामी आती है जाती है, 1-2 दिन में चले जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बनाती है, जो आपके रिश्ते बनाती है। खुद जैसे एक चेक कर लो, और 15 मिनट बाकी है हमारे पास में। ये आपको अब तक में वैल्यू मिला के मैं जो कि बता रहा हूं, क्या आपको ये लग रहा है कि आपको इसमें से कुछ सीखने मिल रहा है, कुछ वैल्यू मिल रहा है? तो प्लीज चैट में लिखिए वैल्यू, या सिर्फ वी लिखिए, वी लिखिए, वैल्यू। तो मुझे पता चलेगा कि वैल्यू। यस दीपक, थैंक यू। गोविंद, वैल्यू। मार्क, आशीष,
वचिक, तुलसीदास, एडवोकेट देवेंद्र, कस्तूरी भोसले, संदीप पाटुरकर, कुलदीप सुतार, थैंक यू वेरी मच। वैभव इंटर चल्लप्पा, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस बड़बड़ किए जा रहा हूँ और कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। So let's move on to the third A, the third A of appreciation, and that is acknowledgement. Acknowledgement का मतलब होता है आप एक्सप्रेस कर रहे हो, और एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा और एक एक्रोनिम बनाया, फास्ट, FAST, फास्ट। ये फास्ट क्या है, ये मैं फास्ट जाने वाला हूँ क्योंकि हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, पहले भी अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। फास्ट का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम पॉजिटिव होने चाहिए। आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, सॉरी, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जो शब्द है उसके साथ में मेल नहीं कर रहे हैं, आपका मन सा वाचा काया इज नॉट इन लाइन, आपका मन कुछ सोच रहा है, आपके शब्द कुछ बोल रहे हैं, मुंह कुछ बोल रहा है, और आपके बिहेवियर, आपका बॉडी कुछ और बोल रहा है, तो ये सामने वाले को पता चलता है, उसे लगता है कि ये सिर्फ टोपी पहना रहा है, चूना लगा रहा है, जनरली अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। अप्रिशिएट जब भी करो तो जेन्युइन होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। जब देखो तब अप्रिशिएट करो, ये मत रुको कि वीकली मीटिंग होगा तब मैं जाके उसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर आपने किसी को देखा है कि अभी उसने कुछ अच्छा काम किया है, अभी उसने किसी को कुछ अच्छा बोला है, अभी उसने कुछ अच्छा डील किया है, सुविधा वारिया, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। ऐसे बीच में फीडबैक देते रहिए, ऐसे ही बीच बीच में बताते रहिए। यस, थैंक यू वेरी मच। यस अमोल सर, आई हैव ऑलरेडी टेकन नोट ऑफ दैट, थैंक यू। तो फेशियल एक्सप्रेशंस और अंतर मन की दृष्टि, आप जो आंखों से बोलते हो दिखता है, तो लेट इट बी क्लियर। फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी आंखें, स्पर्श, टच, अभी तो वर्चुअल टच है, अदरवाइज जो भी कोई आपके टीम में हो उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें टच कीजिए। जैसे मेरे फर्स्ट बॉस ने मुझे किया था, मुझे गले लगाया था, कंधे पर हाथ रखा था, स्पर्श कीजिए, इट हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट। और अगर आप टच नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वर्चुअल टच कीजिए। ऑन टोन ऑफ वॉइस, ये टोन ऑफ वॉइस आप किस प्रकार से बोलते हो। अगर आपने कहा कि अरे चंदू ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा टोन में आप कहते हो, आपके एक्सप्रेशन अलग है, तो बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आता है। अगर आप कहते हो चंदू अरे वाह बहुत अच्छा काम किया, ऐसा अगर कहते हो, फेशियल एक्सप्रेशन है, आंखें दिख रही है, आंखें बोल रही है, और टोन भी है। यहाँ पर क्योंकि वर्चुअल है तो वर्चुअल में टच करता हूँ ऐसे, हाई फाई। तो ये हो गया हमारे स्टेप्स। नाउ When would your organization get money or income? ये तो सब ठीक है, रिलेशन बन गए, अप्रिसिएशन कर लिया, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बता दिया, ज्ञान बहुत हो गया, बहुत भाषण हो गया, लेकिन इसका मुझे क्या फायदा, मेरे इंडस्ट्री में, मेरे बिजनेस से क्या फायदा, मुझे कब पैसा मिलेगा। अब मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, ये पैसा आपको कब मिलेगा। आपको पैसा तब मिलेगा जब आपकी कोई कस्टमर के साथ में, आपके कोई क्लाइंट के साथ में आपकी डील होती है, कोई सेल होता है, और सेल या डील या बिल, उसका एक और नाम भी होता है, वो मैं आई विल क्विकली मूव ऑन, वो है दूसरा सीक्रेट। दूसरा सीक्रेट ये है, ये सीक्रेट है प्रॉस्पेरिटी का। पहले हमने देखा सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स, अब देखते हैं सीक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये कॉन्टैक्ट, चेंज योर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। जब आपके कॉन्टैक्ट, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, आपके संबंध में आ रहे हैं, उनसे रिलेशन बनाइए, उनसे नाता बनाइए, उनसे रिश्ता बनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि जाके शादी कीजिए उनसे, बस उनसे एक दिल से दिल का नाता जोड़िए, और जो भी आपके साथ में कांटेक्ट में है उनको अप्रिशिएट कीजिए, जितना हो सके अप्रिशिएट कीजिए, जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए, टाइमली अप्रिशिएट कीजिए। जब आप अपने कॉन्टैक्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, आप उसमें रिलेशनशिप ले आएंगे, आर ले आएंगे, तो आपका ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हवा में नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में पैसे आते हैं, और पैसे आते हैं, आप उनको सर्विस देते हैं, आप उनको प्रोडक्ट देते हैं। Change your contacts into contracts, and that's the second secret for prosperity. How to change contacts to contracts? That is by A3, that is appreciation, happier relations. और happy relations का एक युग का फॉर्मूला है emo plus hugs plus fast. emo क्या है? Let us do a quick chat box में बताइए emo क्या होता है? What is emo? कोई जानता है emo? What is emo? Okay, you're taking time, so let me move on because we have only 10 minutes now. Emo is eyes, ears, mind open. आपको अप्रिशिएट करने के लिए सबसे पहले आपका माइंड ओपन रखना चाहिए, आंखें, कान और माइंड ओपन, एंड उसके बाद में हग्स होता है। व्हाट इज हग्स? हग्स इज
हेल्पिंग एंड केयरिंग नेचर, अंडरस्टैंडिंग, गिव एंड फॉरगिव, देते रहिए और आप सिंसियर रिस्पेक्ट कीजिए। एंड द लास्ट इज फास्ट। फास्ट क्या है? फेशियल एक्सप्रेशंस, आत्मदर्शन, आत्मदृष्टि, स्पर्श और टच और वॉइस टोन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी ऑल ऑफ यू। कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अप्रिसिएशन इज एमो प्लस हग्स प्लस फास्ट। ये अगर आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, तो ये पूरा सेशन आपका काम में आ गया। दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल सेशन। नाउ प्रॉस्पेरिटी, आपकी समृद्धि कैसे बनेगी? आपकी समृद्धि तब बनेगी तब आपके जो भी आपके इर्द गिर्द है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, उन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उनके साथ में आप रिलेशन बनाइए। एंड हियर इज द लास्ट एंड फाइनल स्लाइड फ्रॉम मी। ये है पूरा। अगर आप चाहे तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम गिविंग यू फुल फ्रीडम टू टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर। एनोटेशन मत कीजिए, एक मोबाइल से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन सेवर कर लीजिए। दिस इज द एंटायर सेशन फॉर यू। जो कुछ हमने बात किया है पिछले 1 घंटा 22 मिनट में, ये यहाँ पर है आपके लिए। ये लर्निंग है, आपने सीखा है। इस सीखने को आप जब इंप्लीमेंट करोगे, आप आपके जीवन में इसका अमल करोगे, तभी आपको अर्निंग मिलेगा, आप रिच होंगे, आप प्रॉस्पेरस होंगे। और यही तो हम चाहते हैं, हैप्पी रिलेशनशिप्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो हमने देखा इस पूरे सेशन में 4 डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। मैं फास्ट जा रहा हूं यहाँ पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सॉरी। PAWM ये क्या है? पैसिव इनकम, एसेट्स, योर एसेट्स वर्क फॉर यू एंड यू मैनेजिंग योर मनी। 3 टाइम्स प्रॉस्पेरिटी वो क्या है? हैप्पी रिलेशनशिप्स, हैप्पियर माइंड प्लस हायर नेट वर्थ। प्रॉस्पेरिटी के ये 3 पहलू है। 3 रिलेशनशिप जिन्हें आपने पालन पोषण करना है, जिसको आप नर्चर करना चाहिए, वो है सेल्फ, खुद, कस्टमर्स, इंटरनल कस्टमर और मनी। 4 key relations to happier relationships, and that is mindset, एक abundance mindset होना चाहिए। PTS, that is please, thank you, sorry, जितना हो सके प्लीज और थैंक यू यूज कीजिए। जितना हो सके एस का इस्तेमाल कम हो, लेकिन जब भी जरूरत पड़े तो एस का इस्तेमाल करना पड़े तो कीजिए बिना हिचकिचाहट। फिर है ट्रस्ट और है नाउ मतलब अभी जो भी करना है, बी हियर इन द प्रेजेंट। तो पहला सीक्रेट हमारा है हैप्पी रिलेशंस का, वो है A3, अटेंशन, अफेक्शन, एक्नॉलेजमेंट विच इक्वल्स टू अप्रिसिएशन। और ये अप्रिसिएशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें करना चाहिए आईज, ईयर्स, माइंड ओपन, हग्स, हेल्प, अंडरस्टैंड, गिव एंड सिंसियर रिस्पेक्ट। फेशियल एक्सप्रेशंस, अंतर्मन की आंखें, स्पर्श और टी मतलब टोन। और लास्ट वाला जो सेकंड नंबर का सीक्रेट है, सीक्रेट टू प्रॉस्पेरिटी, ये है कॉन्टैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। So with this, I come to the end of my presentation. मेरी तरफ से जो भी हमें प्रेजेंट करना था वो तो मैंने प्रेजेंट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। आई एम ब्लेस्ड टू रिसीव योर लव। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप में से इसमें से कुछ भी सीखा है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए वाओ लिखिए, थैंक यू लिखिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए। मैं मांग रहा हूँ अप्रिसिएशन, मैं जानता हूँ कि आप लोग अप्रिशिएट करते हो, लेकिन आप मिल नहीं रहे हो मुझे, तो एटलीस्ट यहाँ पर चैट बॉक्स में लीजिए, कीजिए, लिखिए। अंजना, गोविंद, तिलप्पा, प्रतीक, एडवोकेट, प्रवीण, थैंक यू वेरी मच। पूजा, निर्मल पटेल, देशमुख, तुलसीदास सावंत, नेहा, आर्य कृष्णा, इतने सारे लोग हैं, राजेश छाबरिया, इशिका देसाई, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड, आई एम ब्लेस्ड। Sir, may I speak something? Really, sir, a great session. We are blessed, sir. Really a great session. Thank you very much, sir. Thank you. This is Shiv Kumar from CMC. Really a great session. Thank you very much, Shiv Kumar. I am honored, I am blessed. ये जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। ये आपके कर्म है जो आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये आपका कर्म है। मैंने तो ये सिर्फ संदेश दिया, मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूँ। आपको ये मैसेज मिलना था ऊपर से, मैं ये जरिया हूँ, डाकिया हूँ, मैसेंजर हूँ, मैं निमित्त हूँ। आपके कर्म की वजह से आपको ये मिल रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. Thanks for the session. Really. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. I will be for Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good session. Thank you, sir. Thank you. I hand it over back to Liberation Thank you, Corps. sir. Amol sir, Vijaya ma'am, please Thank take you. over. I really appreciate. Yes, I am there. मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट के लिए हमारे सारे साथी अनम्यूट कर लें
और फिर जाने के पहले फिर एक बार क्या कहते हैं कि फिर थैंक यू सर। सॉरी म्यूट कर ले, तो जाने के पहले म्यूट करके फिर अजीत जी को धन्यवाद देंगे। अभी धन्यवाद देने का फिलहाल जिम्मा मेरा है। आप सुनेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे। आप प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। समीर, यश, मे आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी को मिनट के लिए म्यूट कर लीजिए। अजीत जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। It was an absolutely amazing session. I did not waste even a minute, even a second here and there. आपने पूरी तरह से हमको, हम सारे पार्टिसिपेंट्स को, हम करीब 350 लोग थे सेशन में, और आपने हम 350 लोगों को पूरी तरह से एंगेज रखा। आपका स्टाइल ऑफ डिलीवरी एब्सोल्युटली अमेजिंग था, आपका कंटेंट एब्सोल्युटली अमेजिंग था। मुझे वो सेंटेंस मेरे कानों में अब भी गूंज रहा है जब आपने कहा कि what you are speaks so loudly in my ears, I can't hear what you want to say. That was an amazing, absolutely amazing thought. और उसके बाद आपने ये जो eyes, ears, mind open की बात कही है, helping, understanding, facial expressions, और डिलीवरी स्टाइल तो माँ कसम गजब का था आपका। पूरा नौटंकी आपने आज पेश किया। मैं बहुत मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आ गया। आपने गाने गाए, आपने कहानियां सुनाई। अरे आई जस्ट लव्ड इट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ऑडियंस का बहुत धन्यवाद देने के पहले एक दो अनाउंसमेंट्स वो कर देता हूँ। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं जो पहले ही सेशन से अब तक जुड़े हैं, और हर सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। तो हमने एक विशेष क्या कहते हैं कि योजना इन सभी के लिए बनाई है। तो जिन लोगों ने 6 सेशंस या 6 से अधिक सेशंस अटेंड किए हैं, वो एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए फ्री नहीं होता है लाइफ में कुछ भी। फ्री का कोई वैल्यू नहीं, फ्री भी कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत फ्री मिल गया, चाहे इतने बड़े बड़े स्पीकर्स फ्री बात कर रहे हैं, और लाइफ में क्या फ्री लेंगे अपन। तो 399 रुपीज आप पे करके, और आज ही आपको एक पेमेंट का लिंक हम भेज देंगे, पेमेंट का लिंक भेजिएगा। सो 399 रुपीज आप पे कीजिएगा, और आपने अगर 6 सेशंस अटेंड किए हैं, माने कि आपको एग्जाम एक छोटा सा एक क्वेश्चनियर होगा, तो 6 सेशंस आपने अटेंड किया, आप 6 सेशंस का आपको तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा 399 रुपीज में। आपको पूरे 12 सेशंस अटेंड करने हैं, और 12 सेशंस का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको 499 रुपीज में ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने 4 सेशंस अटेंड किए, तो मेरे को 4 का दे दो। तो 6 से नीचे जिसने अटेंड किए उसको मिलेगा ठेंगा। जैसे कि अजीत जी ने कहा, बाबा जी का ठुल्लू, मेरे से अलग से मिलके आप पप्पी ले लेना, लॉकडाउन खुलने के बाद में घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। तो 6 सेशन अटेंड किए हैं मिनिमम, उनको मिलेगा 6 सेशन अटेंड करने का सर्टिफिकेट। और जिन्होंने पूरे 12 सेशन, हम तो उनका बहुत धन्यवाद देते हैं। जो कई लोग को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो सेशन से जुड़े हुए हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। और एक स्पीकर्स ने, आज अजीत जी ने भी क्या जादू आज के अपने सेशन में रखा है। और मैं सारे ऑडियंस का, सारे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करता हूं कि ये पूरे 1.5 घंटा जुड़े रहे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दोस्तों से इस मंच के बारे में बात करें, अपने कलीग्स के, अपने बॉसेस से इस मंच के बारे में बात करें। उनको बताएं कि इस मंच पर बकवास नहीं की जा रही है, बेतुकी बातें नहीं हो रही है। इस मंच पर अपने लाइफ को, अपने करियर को बनाने की कुछ बहुत ही रेलेवेंट टिप्स दी जा रही है। तो आप कल जुड़िएगा, अपने साथियों का जुड़िएगा, अपने साथियों को भी साथ में जोड़िएगा, अपने घर वालों को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को इन सेशंस में जोड़िएगा। 17 तारीख को अंतिम सेशन होगा, तो मैं और विजय मैडम भी थोड़ी सी बातें, थोड़ी चर्चाएं आपके साथ में करेंगे। और उसके बाद, और आज हम एक और चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, आप सभी के सामने हम हाजिर होंगे। एक सीरीज हमने डिजाइन की है, एक चल रही है ये फ्री सीरीज। हम चाहते थे कि हमारे एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स आपके सामने आए, इन्हीं के साथ मिलकर, देखिए नॉर्मल जी का सेशन है, तो आप जानते हैं कि हमने आप में से कईयों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनके सेशन अटेंड किए होंगे। इनके पर डे फीस आर ह्यूज। जब लॉकडाउन के पहले आपको पता है क्या फीस ये लोग चार्ज करते थे, एनीवेयर बिटवीन 60,000 to 1 lakh रुपीज और 2 lakh रुपीज एंड थिंग्स लाइक दैट। अब लेकिन लॉकडाउन के मद्देनजर और इस कठिन परिस्थिति के मद्देनजर हम इन्हीं लोगों को आपके सामने लेकर के फिर हाजिर होंगे। जूम सेशन के माध्यम से आप अपने कंपनी के लिए इनके सेशंस ले सकते हैं। आज हम
व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से एक सीरीज आपके सामने रखेंगे। तो आप अपने कंपनी के सेलिंग स्किल्स के लिए 6 सेशंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए 6 सेशंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। हर सेशन 90 मिनट का होगा। स्ट्रेटेजिक स्किल्स के लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए 6 सेशंस का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं, लीडरशिप स्किल्स के लिए 6 सेशंस का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो सेशंस है ये रेगुलर प्राइसिंग से 90 से 95% पर हम डिस्काउंट पर काम कर रहे हैं। इसका कारण हम भी जानते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस की परिस्थिति क्या है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि आप अपने टीम्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने लीडर्स को, अपने एग्जीक्यूटिव्स को एंगेज रखना चाहते हैं, और ये हमारी तरफ से हम करेंगे आपके लिए। आपके लिए कस्टमाइज्ड सेशंस होंगे। आज आप डिटेल भेजेंगे, हमसे संपर्क कीजिएगा। हम आपके कंपनी में ये ऑनलाइन वर्कशॉप देना चाहेंगे। इसका इम्पैक्ट ऐसा करेंगे कि लॉकडाउन खुलते से ही आपकी टीम में बहुत जोर से और बहुत उत्साह से इस पर उतरेगी। दूसरा सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। विजय मैडम 3 सेशंस कंडक्ट करेंगी, मैं 3 सेशंस कंडक्ट करूंगा। ये ओपन है, इस कोई भी रजिस्टर कर सकता है। इसमें पर सेशन मेरे ख्याल से कुछ 699 रुपीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप पूरे 6 सेशंस को रजिस्टर करते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ को शायद 499 रुपीज में वो रजिस्ट्रेशन होता है, कि 5000 3000 रुपीज में टोटल वो पूरा सीरीज हो जाएगा। उस सीरीज में ये है कि विजय मैडम का पहला सेशन है, जैसे कि वो बताने वाली है 3 मिनट्स टू आइडेंटिफाई योर ओन पर्सनैलिटी। 3 मिनट में अपनी खुद की पर्सनैलिटी को कैसे पहचाने, एक उनका टॉपिक है। दूसरा जिसमें वो बात करने वाली है 5 मिनट्स टू आइडेंटिफाई योर डीपेस्ट फियर। आपके अंदर के डीपेस्ट फियर क्या है, डर क्या है, 5 मिनट में कैसे पहचाने। एक और वो सेशन लेने वाले हैं 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोन यू आर टू डिप्रेशन, कि आप डिप्रेशन के कैंडिडेट है या नहीं, आप निराशा में जा सकते हैं कि नहीं, ये समझना परखना आज इंपॉर्टेंट है। मैडम पढ़ाएंगी 90 मिनट के सेशन में। मैं बहुत महीनों से, बहुत सालों से इनफैक्ट एक विषय की पढ़ाई कर रहा था। मैं योग दर्शन, योग फिलोसफी की पढ़ाई कर रहा था। रूप को देखते हुए, मेरी आदतों को देखते हुए, स्कॉच के प्यार को देखते हुए, आप में से कईयों को यकीन नहीं होगा कि मुल्ले साहब जो विस्की के शौकीन हैं, योग की फिलॉसफी क्यों पढ़ते हैं। भाई ऐसा है कि योग की बिना क्या कहते हैं, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, ये जो भारतीय फिलॉसफीज है, इनका अभ्यास कई सालों से कर रहा हूँ। पतंजलि का स्टूडेंट हूँ कई सालों से, और अब समाधिपाद उनका मैंने कंप्लीट किया है। और समाधिपाद को लेकर के जो उनका पहला चैप्टर है योग दर्शन में, वो कुछ मैसेजेस हैं जो हर एक प्रोफेशनल के लिए इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ पावरफुल मैसेजेस हैं जो मैं आपके सामने 9 मिनट के सेशंस में रखूंगा। मेरे सेशन, मैंने विजय मैडम के 3 सेशंस का इंट्रोडक्शन किया, मेरे 3 सेशन होंगे जिसमें मैं समाधिपाद की चर्चाएं करूंगा, और वो एक बिजनेस लीडर के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसकी बातें करूंगा, और अंत में कुछ लीडरशिप की चर्चाएं करूंगा। कई लोग लिख रहे हैं कि भाई मेरा वॉइस करें, टेक्नोलॉजी है, मैं कंटिन्यू करता हूं। तो अब मैं आज मेरी बात को खत्म करते हुए आपके सामने, जैसे कि मैं कह रहा था कि भाई अंतिम बात ये कहूंगा, फिर से एक बार अजीत जी को धन्यवाद दूंगा, और आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। इस परिस्थिति में भी, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी अपने आप को एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक और मोटिवेटेड रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत लोगों ने आज कंट्रीब्यूट किया है, अपनी बातों को यहाँ पर रखा है, उन सभी का धन्यवाद। कल के सेशन में फिर जुड़िए, कल एक बहुत ही शानदार वक्ता आपके साथ में होंगे। अजीत जी धन्यवाद, एंड थैंक यू एवरीवन। अब